बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं। मैम हैव यू रिसीव्ड इनवाइट फॉर राम मंदिर कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी मैम? रामचंद्र की 22 जनवरी के बाद 2024 की अगर बात होगी तो बात राम मंदिर की होगी, बात मोदी योगी की जोड़ी की होगी, बात उत्तर प्रदेश की होगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि यूपी की जनता क्या राम नाम के साथ राम को लाने वालों का नाम भी लेगी? कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, पर अब यह लग रहा है कि दिल्ली का रास्ता अयोध्या से होकर जाने वाला है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव में ईंट रखकर मोदी ने सिर्फ 500 साल पुरानी लड़ाई पर जीत हासिल नहीं की थी, बल्कि 2024 के अपने राज्याभिषेक की पटकथा भी लिख दी थी। मोदी और बीजेपी को पता था कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैक्टर बनकर उभरेगा, इतना बड़ा फैक्टर जिसके आगे विपक्ष के सारे मुद्दे बौने साबित होकर रह जाएंगे और राजनीतिक कैनवास पर मोदी की तस्वीर और विराट हो जाएगी। विपक्ष के साथ समय था, पर्याप्त समय था, जब वो इस मुद्दे के सामने अपना नैरेटिव गढ़ सकता था, पर मुद्दत खत्म हुई और विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल सका। राम के नाम से हमेशा दूर रहना या दूर रखते हुए दिखाना अब अपोजिशन को सबसे ज्यादा चोट करता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती के लिए अब हालात ये हैं कि आगे कुआं और पीछे खाई। आगे गए तो जान गई और पीछे पलटे तो भी ना बचे। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों में सेंटर स्टेज की लड़ाई के 4 दावेदार हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है, यूपी के वाराणसी से सांसद हैं और अब हिंदू आस्था के सबसे बड़े प्रतीक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा खुद अपने हाथों से करने जा रहे हैं। दूसरे राहुल गांधी, जिनकी पार्टी पिछले 2 टर्म में सत्ता से दूर ही होती गई, यूपी की अपनी सांसदी की सीट हार चुके हैं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही 14 जनवरी से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तीसरे हैं अखिलेश यादव, यूपी की सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथों गंवा चुके हैं। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के तहत समीकरण बनाकर चलने वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जाएंगे या नहीं, ये अब तक साफ नहीं बता पा रहे। चौथी है मायावती, यूपी में एक बड़े दलित वोट बैंक का चेहरा है, विपक्षी होकर भी इंडी गठबंधन से अभी तक नहीं जुड़ी है। राम मंदिर पर बचकर चलने और चुपचाप रहने वाली राजनीति अपना रही है। कुर्सी की जंग में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है तो दूसरी तरफ कई कुनबों को जोड़कर विपक्ष का बना INDI गठबंधन है। बीजेपी की रणनीति तय है, वो राम का नाम लेकर अपनी 2024 की लड़ाई लड़ेगी और राम जिसे आशीर्वाद, अयोध्या जिसे आशीर्वाद देगी, वो सत्ता पर विराजमान होगा। ये हम नहीं कह रहे, खुद अयोध्या की जनता कह रही है। नहीं, राजनीतिक रूप से तो सीधा के सीधा मोदी जी को मिलने वाला है। मोदी ने जो काम किया है अयोध्या में वो बहुत बढ़ के किया है। जो ये रोड थी, कंजेस्टेड थी, सारी चीजें थी, ये काशी विश्वनाथ जिस तरह से बनाया गया है उसका एक स्वरूप दिया जा रहा है इसको। राजनीतिक लाभ तो मोदी जी और योगी जी को मिलना चाहिए, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। मतलब ये तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि राम मंदिर वापस से बन सकता है, आज बन गया है। हम लोग इतनी दूर से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी ने जो किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश रहेगी कि आगे भी ऐसे ही वो काम करते रहे। राजनीतिक आशीर्वाद भगवान राम का किसको मिलेगा, आपको क्या लगता है? योगी जी, मोदी जी। बदलाव आपको नजर आ रहा है? 100%। मैं तो जहाँ तक मेरी सोच है 80 की 80 सीट न चली जाए। यूपी में समय समय पर टिकट टू दिल्ली के लिए कई फॉर्मूले तैयार किए गए, गुणागणित किए गए। कभी मंडल कमंडल, कभी मुसलमान यादव कॉम्बिनेशन, कभी मुसलमान दलित कॉम्बिनेशन, कभी मुसलमान दलित यादव कॉम्बिनेशन। पर ये सारे कॉम्बिनेशन राम मंदिर रिएक्शन के आगे कुछ भी नहीं रह गए। भारत की राजनीति में 2014 के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव देखा गया वो यही है। मोदी की लीडरशिप में मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं रहे, बल्कि हिंदुत्व का चेहरा बने। कल्चरल रेनेसॉ की वजह से बदलती तस्वीर ही विपक्ष को डर का सबसे बड़ा कारण है। 80 सीटों पर दावेदारी ठोकने के लिए कोई पीडीए लेकर खड़ा है, कोई विरासत में मिली दलित सीटें लेकर, कोई 7 लोक कल्याण मार्ग वाले सपनों को पूरा करने के लिए गठबंधन की साख लिए खड़ा है। पर राम लहर और मोदी कहर के आगे सपनों के पूरा होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। 22 जनवरी को
रामलला की अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कहा जा रहा है कि इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल जाएगी, बड़े बदलाव यूपी की सियासत में देखने को मिलेंगे। दरअसल माना यह जा रहा है कि बीजेपी इसके जरिए 80-20 करने में कामयाब हो जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लान भी तैयार किया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के हर घर तक पहुंचना चाहती है। इसके लिए कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिससे बीजेपी यह मैसेज डाउन टू लाइन यानी हर घर तक ये पहुंचाने में कामयाब हो कि कैसे इस लड़ाई को जो 5 सालों का संघर्ष था उसको उसने कामयाबी दिलाई है। और माना जा रहा है कि इससे जो हिंदुत्व की लहर चलेगी उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभु धन धान्यवान। अयोध्या में जब रामलला अपने महल में विराजमान होंगे, उन्हें देखने के लिए अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरी यूपी की जनता अलग अलग जगहों से आएगी। अपने प्रभु के दर्शन करने की चाह में पिछले 5 सालों में अयोध्या आने वाले पर्यटकों की तादाद 2,39,00,000 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2017 में 2,84,000 पर्यटक अयोध्या पहुंचे थे। 2018 में आंकड़ा 3,18,000 हुआ। 2019 में 3,42,000 पर्यटक अयोध्या पहुंचे। 2020 में कोरोना की पाबंदियों के चलते 1,73,000 सैलानी आए। 2021 में यह आंकड़ा 2,83,000 पहुंचा और 2022 में सबसे ज्यादा 2,39,00,000 सैलानी अयोध्या में अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ये आंकड़े तब के हैं जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस आंकड़े में कई गुना बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या आने वाले ये राम भक्त देश के अलग अलग कोनों में से आ रहे हैं, यूपी के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं।